टुडे वी अगेन स्टार्ट्स डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले भी हमने 15 क्वेश्चंस लेक्स के ऊपर किए हुए हैं। आज हम उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। पासवर्ड आपको जहाँ पे सेम पिछले वाला ही भरना है, पासवर्ड आपका सेम रहेगा। तो हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। आज हम उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन करेंगे। तो मेन हमने पढ़ा था लेक्स। तो लेक्स क्या होती हैं? ऐसी स्मॉल वाटर बॉडीज जिसके चारों तरफ क्या होगा, लैंड होगी और बीच में क्या होगा, पानी होगा। तो बाहर क्या होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए। इस स्मॉल वाटर बॉडीज़ को जिसके इर्द गिर्द क्या हो, लैंड हो, इसे क्या बोलते हैं, लेक। लेक का रीज़न में भी डिफरेंट हो सकता है। कुछ लेक्स वोल्केनो के कारण हो जाती हैं, कुछ लेक्स जैसे मेन रिवर हो, अगर ऐसे फ्लो कर रही हो तो टाइम के साथ अगर वो इस तरह से फ्लो कर जाए तो कई बार इस तरह से भी क्या बन जाती हैं, लेक्स तैयार हो जाती है। या फिर कई बार जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट के कारण भी बहुत सी जगहों पे लेक्स बन जाती हैं। तो आज 15th क्वेश्चन हमें कंप्लीट किए थे। आज उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16th, वहाँ से शुरू करते हैं। 16th क्वेश्चन में ये कहा है कि डिफरेंट लेक्स हैं JNK में विच इज़ नॉट एन ओलिगोट्रॉफिक लेक। तो बताओ इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो ओलिगोट्रॉफिक लेक नहीं है। जहाँ पे वर्ड आया है ओलिगोट्रॉपिक, ऐसी लेक्स होंगी जो एक तो हाई अल्टीट्यूड पे होती हैं, ऊंची जगहों पे लेक्स होती हैं। साथ में उनका जो पानी होता है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, साफ़ रहता है, क्लियर होता है, ठीक है। साथ में उसमें जो प्लांटेशन होगी, जो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स में आपकी algae वगैरह आ गई, वो बिल्कुल कम होते हैं। और इसमें न्यूट्रेंट की जो अमाउंट होता है वो बिल्कुल कम होता है, नहीं के बराबर होता है। इसलिए इस तरह की लेक्स जो फ्रेश हों, ताज़े पानी की झीलें हों, क्लियर वाटर हो, हाई अल्टीट्यूड पे लाई करती हों और जिनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल कम हो और उसमें प्लांट्स या अलगी कंटेंट वगैरह बिल्कुल नहीं हो, इस तरह की लेक्स को क्या बोलते हैं, ओलिगोट्रॉपिक लेक्स। तो आपको बताना है कौन सी लेक ओलिगोट्रॉपिक लेक नहीं थी। तो ये लेक आती है आंसर, डल लेक। तो डल लेक इज़ नॉट एन ओलिगोट्रॉपिक लेक, ये प्लेन एरिया में आती है डल लेक। क्वेश्चन नंबर 17 आता है विच लेक ऑफ कश्मीर इज़ कनेक्टेड टू झेलम वाई ए कैनाल नियर सुंबल। ठीक है, उसने कहा कि किस लेक को झेलम दरिया के साथ जोड़ा गया है एक नहर के द्वारा, और ये कौन सी प्लेस पे लाई करती है, सुंबल के पास। तो झेलम रिवर को जोड़ा गया है किस लेक के साथ, मंसवल लेक के साथ। मंसवल लेक के साथ जोड़ा गया है एक कैनाल के द्वारा झेलम रिवर के साथ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर रामसर वेटलैंड कन्वेंशन। तो JNK में जो डिफरेंट लेक्स आती हैं इनमें से कौन सी रामसर वेटलैंड कन्वेंशन के अंडर आती हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था कि रामसर क्या है, एक सिटी है ईरान की। वहाँ पे 1972 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डिफरेंट जो वेटलैंड्स थी जहाँ पे पानी के स्रोत हैं, इनको कंजर्व करने के लिए किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को किस तरह से सेव करना है, इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद डिफरेंट जो वेटलैंड्स आती हैं इनको प्रोजेक्ट किया जाता है, इनके ऊपर वर्क किया जाता है, उनको बचाया जाता है। तो जो JNK में आती है इनमें फर्स्ट आती है आपकी लेक मानसर लेक, फिर आती है सुरिंसर लेक, थर्ड है होकरसर लेक और फोर्थ है बुलर लेक। ये 4 लेक्स कम्स अंडर रामसर वेटलैंड कन्वेंशन। 19th क्वेश्चन है विच लेक ऑफ कश्मीर कम्स ऑन द वे ऑफ फेमस श्राइन ऑफ अमरनाथ। तो आपको ये बताना है कि कश्मीर की कौन सी लेक जब हम अमरनाथ को जाते हैं तो रास्ते में आती है। तो उस लेक का नाम है शीशनाग लेक। क्या नाम है उसका, शीशनाग लेक। 20th क्वेश्चन आता है विच लेक ऑफ कश्मीर इज़ आल्सो कॉल्ड लेक ऑफ डैमन। तो लेक ऑफ डैमन किस लेक को बोला जाता है, गॉडसर लेक। इसमें जनरली ये माना जाता है कि इस लेक के अंदर जो गिर जाए वो मैक्सिमम क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, बाहर कम आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेक ऑफ डैमन। अब 21st क्वेश्चन आपका आता है विच लेक ऑफ कश्मीर सप्लाई वाटर टू फाउंटेन ऑफ फेमस मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर। तो फेमस मुगल गार्डन में आपका नाम आता है जैसे निशात बाग हो गया, शालीमार गार्डन हो गया, शालीमार बाग हो गया,
तो इस तरह के जो फेमस मुग़ल गार्डन हैं, इनको जो फाउंटेन जो फुहारे हैं उनको पानी कौन सी लेक्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है, वहाँ पे वाटर सप्लाई किस लेक के द्वारा दिए थे, ये हमें बताना है। तो उस लेक का नाम है मार्सर लेक। मार्सर लेक के जो पानी है, इस लेक का पानी वो सप्लाई किया था मुग़ल गार्डन में एक कैनाल के द्वारा, जिसे क्या बोला जाता है, शराब कोक के। तो कैनाल के ज़रिए मार्सर लेक का पानी इन फेमस गार्डन में कश्मीर में जो हैं वहाँ पे सप्लाई किया जाता है, और उस कैनाल का नाम है शराब कोके। ये जनरली जो वर्ड आते हैं ये कश्मीरी वर्ड हैं, ठीक है, तो इनका कश्मीरी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच लेक आर कॉल्ड नेवर्स लेक ऑफ डल लेक। तो आपको बताना है कि डल लेक के पास कौन कौन सी और झीलें हैं, कौन सी लेक्स जो हैं डल लेक के पास है। तो उसमें फर्स्ट आपका नाम आता है अंचार लेक, हमने मैप भी देखा था। सेकंड नाम आता है नागिन लेक, थर्ड नाम है गुलसर लेक, और फोर्थ है कुशलसर लेक। तो आपकी जहाँ पे 4 लेक्स आ रही हैं जो नेबरहुड हैं किसकी, डल लेक के पास हैं बिल्कुल, अंचार लेक, नागिन लेक, गुलसर लेक और कुशलसर लेक, जो बिल्कुल नज़दीक है डल लेक के पास। अब है 23rd क्वेश्चन, विच लेक ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड टू द विसिनिटी ऑफ फेमस डाचीगाम नेशनल पार्क। तो जो फेमस डाचीगाम नेशनल पार्क है कश्मीर में, उसके नज़दीक कौन सी लेक है। तो वो लेक आती है मार्सर लेक। कौन सी लेक है, मार्सर लेक। 24th क्वेश्चन है, विच लेक ड्रेन्स इनटू द लीडर रिवर विच इज़ द फेमस ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम। तो झेलम दरिया की आपकी ट्राइब्यूटरी है लीडर रिवर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन सी लेक का पानी लीडर रिवर के जरिए बहता हुआ जाता है। तो इस रिवर का नाम है तारसर लेक। कौन सी नाम है, तारसर लेक, जो आल्सो ड्रेन करती है किसमें, लीडर रिवर में। और लीडर रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है, झेलम रिवर की। 25th क्वेश्चन आपका आता है कि महाभारत करेक्टर है अर्जुन जी इज़ एसोसिएटेड विद विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो महाभारत में करेक्टर आता है अर्जुन जी का, वो किस लेक के साथ जोड़ा जाता है उनका नाम, कि ये लेक उनके द्वारा बनाई गई है। तो ये नाम आता है लेक्स के लिए सुरिंसर लेक। कौन सी लेक आती है, सुरिंसर लेक। ऐसे तो जनरली दोनों लेक्स आती हैं, मानसर और सुरिंसर। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वाज अ लेक कॉल्ड। तो नीलमत पुराण जो है उसके अकॉर्डिंग कश्मीर जो पहले आज जिसे हम कश्मीर बोलते हैं, ये पहले एक लेक हुआ करती थी, जहाँ पे पहले क्या थी, एक लेक थी, उस लेक का नाम क्या था। तो उस लेक का नाम क्या था, सरीसर लेक। सरीसर लेक। कई बार क्या होता है, पानी की सप्लाई कम होने के कारण बहुत सारी लेक्स क्या होती हैं, या तो शिफ्ट कर जाती हैं दूसरी प्लेस पे, या फिर वहाँ पे पानी क्या होता है, कमी आने के कारण या सूख जाने के कारण वहाँ पे बाद में लोग बस जाते हैं। तो इसी तरह से कश्मीर में पहले लेक हुआ करती थी, जिस लेक का नाम क्या था, सरीसर लेक। अब है क्वेश्चन नंबर 27, विच लेक्स आर सराउंडेड बाय जबरमन माउंटेन। तो जबरमन माउंटेन के पास में कौन सी लेक्स हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। जहाँ पे एक आप कहते जम्मू से इस वाली साइड आपके आगे पीर पंजाल रेंज, जहाँ पे होगी जबरमन माउंटेन रेंज, जहाँ पे जो डिफरेंट लेक्स हैं इस ये हमें बताना है कि जबरमन माउंटेन के पास कौन कौन सी लेक्स हैं। तो वो आपकी लेक्स आती हैं डल लेक, नागिन लेक और गिरसर लेक्स। ये बाकी बिल्कुल किसके पास हैं, डल लेक के पास हैं। डल लेक आपकी सेकेंड लार्जेस्ट लेक है JNK में। फर्स्ट कौन सी है, बुलर लेक। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच लेक ऑफ JNK इज़ फाउंड बाई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण कौन सी लेक जम्मू में बनी, JNK में जो है लेक्स हैं वो कौन सी इस तरह से ओरिजिनेट हुई है। तो उस लेक का नाम है बुलर लेक। तो बुलर लेक का ओरिजिन कैसे हुआ है, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हुआ है। जो डिफरेंट प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट के कारण ये लेक बनी हुई है बुलर लेक, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में। अब आता है 29th क्वेश्चन, विच लेक ऑफ कश्मीर इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक्स। तो आपको ये बताना है किस सिटी को, जो कश्मीर की सिटी है, जिसे बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि इस सिटी में
या इस प्लेस पे डिफरेंट लेक्स लाई करती हैं। सबसे ज़्यादा झीलें इसी शहर में हैं, तो इस सिटी का नाम है गांधरबल। कौन सी सिटी है? गांधरबल। अब 30th क्वेश्चन, कोसर नाग लेक इज सिचुएटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कोसर नाग जो लेक है ये जम्मू कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, तो ये लाई करती है कुलगाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 31st, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्लोज इन लीडर रिवर। तो आपको बताना है कौन सी लेक्स जो हैं JNK की जो लीडर रिवर में फ्लो करती हैं, जिनका पानी उसके साथ बहता है, मिल जाता है। तो इसमें आपकी आता है नाम शीशनाग लेक और तारसर लेक। पहले जो पढ़ा था हमने उसमें तारसर लेक आई थी। अब जहाँ पे एक और लेक का नाम आता है शीशनाग, उसका वाटर भी फ्लो करता है लीडर रिवर में। तो शीशनाग और तारसर लेक ये दोनों लेक्स हैं जिसका वाटर फ्लो करता है लीडर रिवर में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेक्स विच आर सिचुएटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था सिटी ऑफ लेक किसको बोला जाता है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को। तो अब हमने बताना है कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी लेक लाई करती हैं। तो इसमें फर्स्ट लेक आती है आपकी गंगावल डिस्ट्रिक्ट, सेकंड का नाम है किशनसर लेक, थर्ड नाम है विशनसर लेक, फोर्थ नाम है गाडसर लेक। इसके बाद आता है मनसवर लेक। मनसवर लेक इसके लिए फेमस है लोटस के लिए, कमल के फूल जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद नाम आता है सतसर लेक और नेक्स्ट आता है नंदकोल लेक। ये डिफरेंट लेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेक्स हैं जो कहाँ पे लाई करती हैं? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए सिटी ऑफ लेक बोला जाता है गांधरबल सिटी को, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 क्वेश्चन जो आपका, विच लेक इज़ द सोर्स ऑफ कृष्ण गंगा रिवर और नीलम रिवर। तो आपने पढ़ा था कि कृष्ण गंगा ही रिवर का नाम क्या है? दूसरा नाम नीलम रिवर। तो कौन सी लेक से कृष्ण गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है? मैंने ये पूछा है कि कृष्ण गंगा रिवर किस झील से निकलती है, ये हमें बताना है। तो उस झील का नाम है विशनसर लेक। उस लेक का नाम क्या है? विशनसर लेक। बहुत सी लेक्स ऐसे होती है जहाँ से ओरिजिनेशन बनता है डिफरेंट रिवर्स का, जैसे तिब्बत की जो मानसरोवर रिवर है वहाँ से जो बड़े बड़े दरिया हैं जो सारा साल बहते हैं वो वहाँ से निकलते हैं। तो इसके 33 क्वेश्चन किया हमने, जो हमारा टॉपिक था डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो लेक्स के ऊपर जितने भी हमारे क्वेश्चन बन पाते थे जम्मू कश्मीर की, उसमें हमने 33 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इससे ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक थी उसका नाम था बुलर लेक। सेकंड लार्जेस्ट लेक जो JNK में आती है वो नाम है डल लेक। मनसवर लेक फेमस है किसके लिए? लोटस के लिए। सिटी ऑफ लेक इसे बोला जाता है, सिटी ऑफ लेक बोलते हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को। और रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में 4 लेक्स हैं JNK की, जिसमें आपका नाम आता है मानसर लेक, सुरिंसर लेक, कोकरसर लेक और बुलर लेक। ये 4 नाम इसमें आते हैं। एक और वर्ड पढ़ा था हमने ओलिगोट्रॉपिक लेक। ये ऐसी लेक्स होंगी जो हाई आल्टीट्यूड पे लाई करती हैं, जिनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है, जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो उस झील में बिल्कुल कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। और इस लेक का जो पानी होता है बिल्कुल क्लियर होता है, इसे हम वाटर के जो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी जो जैसे डिफरेंट लेक्स थी जिसमें ओलिगोट्रॉपिक हमें नहीं पूछा था, तो डल लेक क्या है जो ओलिगोट्रॉपिक लेक नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे।